हाल में ही देश के उपराष्ट्रपति ने पद से इस्तीफा दे दिया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारे में कुछ ज्यादा ही हलचल जो है तेज हो गई है। उनके अनएक्सपेक्टेड डिसीजन ने राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाओं को जन्म दिया है। इस्तीफे के 3 दिन बाद अब एक और अहम जानकारी सामने आई है, जहां उपराष्ट्रपति सचिवालय को बंद कर दिया गया और उनके साथ काम कर रहे कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके मूल कैडर वापस भेज दिया गया। इस बीच ये साफ किया गया है कि उपराष्ट्रपति भवन के किसी भी हिस्से को सील नहीं किया गया है। मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार नवनिर्माणित उपराष्ट्रपति भवन में सचिवालय के लिए एक अलग विंग बनाया गया था। इस्तीफे के बाद इस विंग में से एक एक करके सभी अधिकारी चले गए, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में अभी भी कुछ सरकारी अधिकारी मौजूद हैं जो अपने मूल कैडर में लौटने के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के सचिव, विशेष कार्य अधिकारी और प्रमुख निजी सचिव ये सभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। इसमें से बहुत सारे अधिकारी अब अपने घर वापस लौट चुके हैं। सरकारी नियमों के अनुसार उपराष्ट्रपति से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति केवल उसके कार्यकाल तक के लिए ही होती है। जब उपराष्ट्रपति पद छोड़ते हैं तो उनके साथ काम कर रहे इन अधिकारियों को अधिकतम 15 दिनों के भीतर अपने मूल कैडर में वापस लौटना होता है। यही कारण है कि इस्तीफे के कुछ ही दिन के बाद अधिकारियों का जो स्थानांतरण है वो शुरू हो गया। इस पूरे मामले के बाद उपराष्ट्रपति सचिवालय की गतिविधियां फिलहाल पूरी तरीके से ठप हो चुकी हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और कब तक सचिवालय में नई नियुक्तियों की जो योजना है वो बनाई जाएगी। जगदीप धनखड़ का ये कदम न केवल प्रशासनिक ढांचे में बदलाव ला रहा है, बल्कि सियासी स्तर पर भी इसके कई मायने निकल करके सामने आ रहे हैं। सवाल है कि इसके पीछे का कारण कहीं जस्टिस वर्मा का महाभियोग तो नहीं है। जस्टिस वर्मा के घर से कथित रूप से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। इस मामले में जांच सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 21 जुलाई को जब विपक्ष ने उनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव दिया तो 63 सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए। महाभियोग की एक परंपरा है कि जिस सदन में पहले नोटिस दिया जाता है वहीं पहले कार्रवाई की जाती है, जबकि जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में पहले ही 150 सांसद साइन कर चुके थे। इसके बावजूद धनखड़ ने राज्यसभा में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आगे की जांच के निर्देश भी दे दिए। कहा जा रहा है कि धनखड़ खुद 3 सदस्यीय जांच समिति के नाम तय करना चाहते थे, जो सरकार को पसंद नहीं आए। इससे सरकार और धनखड़ के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया। आपको याद दिला दें कि दिसंबर 2024 में जस्टिस शेखर यादव ने एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ भी राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव दिया था। जानकारों का मानना है कि सरकार को आशंका थी कि 22 जुलाई को बीएसी की बैठक में धनखड़ इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर सकते हैं। इससे सरकार के लिए संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता था। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सरकार चाहती थी कि जजों के खिलाफ कार्रवाई का नेतृत्व वही करे ताकि उस पर विपक्ष की चाल का ठप्पा न लगे। जानकारों का कहना है कि जस्टिस वर्मा और शेखर यादव के मामले में धनखड़ की भूमिका ने उनकी इस पूरी भूमिका से सरकार नाराज थी। इसी कारण से इस्तीफा उन्हें देने के लिए मजबूर किया गया है। कुल मिलाकर के धनखड़ और सरकार के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव पर उनका रुख सरकार को पसंद नहीं आया। यही वजह माना जा रहा है कि उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। विपक्ष का कहना है कि उन्होंने केवल संविधान के अनुसार काम किया, लेकिन सरकार को ये रवैया मंजूर नहीं था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।